स्टार्टिंग कर दिया हमने रिकॉर्डिंग। ओके, जारा मैडम आपके पास इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर पीपीटी के ऊपर, उसको क्लिक करिए एक बार। ओके, अभी F5 दबाइए। F5 मैडम। ओके, तो आप सबको पीपीटी दिख रहा है? ओके, तो पीपीटी में जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, आप चाहे तो उसको नोट कर लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर आप जो है इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी अपलोड होगा तो आप उसमें से भी देख सकते हो। बट बेटर है कि आप लिखते जाइए, जो भी चीज़ आपको दिख रही है उसको लिखते जाइए। जब जब मैं उसको प्रोनाउंस करूँगा आप उसको लिखते जाइए, ताकि आप जो लिखोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। जो भी आप लिखते हो वो आपके दिमाग पे छप जाता है, समझे? बहुत से लोगों को देखा होगा आपने मैथमेटिक्स की क्लास में, सम्स को समझने से ज़्यादा वो लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं तो उसका जो भी शेप्स वगैरह हम लोग पेंसिल से जब हम लोग शेप्स वगैरह डिजाइन करते हैं तो वो हमारे दिमाग पे बहुत जल्दी छप जाता है। तो इसके लिए जो है जो भी पॉइंट मैं अभी प्रोनाउंस करूँगा पढ़ूंगा उसको जो है आप लोग लिखते रहिए। सो आज 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 से जो है आपके प्रैक्टिकल क्लासेस है, मतलब आज से ही आपके मेन टॉपिक स्टार्ट हुए हैं। इससे 2 दिन पहले जो भी क्लासेस थे वो इंट्रोडक्शन क्लासेस थे। इसमें कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, ये वो सारी चीज़ें बताई गई थी। क्या है, तो टुडे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग, और हम कैसे वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिज़ाइन एंड टूल्स टू डिज़ाइन वेबसाइट। वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं, उसमें जो है वर्डप्रेस क्या है और वर्डप्रेस के टाइप्स कितने हैं। तो ये आज के हमारे जो 5 टॉपिक्स हैं हम उसको आज कवर करेंगे। जिसमें आज आपको मैं वर्डप्रेस की लिंक दूंगा और वर्डप्रेस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन से टूल्स चाहिए, वो सारी लिंक दूंगा। ठीक है। देखिए, आपको मैंने बोला है कि आप लोग जो है इसको नोट करिए, और साथ ही साथ आपको जितने भी पॉसिबल वेज हैं वो मिल जाएंगे, जैसे पीडीएफ वगैरह, पीपीटी और यूट्यूब का वीडियो। तो फिर भी आप लोग थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाकर उसको नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैडम रीशेयर करिए स्क्रीन, आपकी मेरे ख्याल से स्टक हो गई है। ओके, सो ये हमारा अगला टॉपिक है, व्हाट इज वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग होता क्या है? वेब डिजाइनिंग, कितने लोगों को आइडिया है वेब डिजाइनिंग क्या होता है? चैट में बताइए मेरे को एक बार। कितने लोग, मैं देखना चाहता हूँ, नहीं है, और कितने लोग थोड़ा बहुत आइडिया रखते हैं। वेब पेज डिजाइन तो बोल रहे हैं मदर शेख, बट वेब पेज डिजाइनिंग मतलब क्या होता है? वेबसाइट मेक नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को आइडिया है क्या? यस और नो में बोलिए बस। जरूरी नहीं बिजनेस के बारे में। देखिए, एक चीज बताता हूँ आपको, वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है। ये जो कुछ लोग बोल रहे थे कि बिजनेस के बारे में है ये, ऐसा नहीं है। वेबसाइट जो है कोई भी बना सकता है, बिजनेस के लिए ही नहीं। चाहे वो एनजीओ बना सकती है, या आप इंडिविजुअल खुद के लिए बना सकते हैं, बिजनेस के लिए बना सकते हैं, अपनी फैमिली का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अपनी शादी वगैरह इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं उसके लिए बना सकते हैं। तो वेबसाइट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बिजनेस के लिए बना रहे हो। कोई भी चीज़ आपको जो है डिजिटली रिप्रेजेंट करना है इन डिटेल, तो आप उसको वेबसाइट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्चुअली वेबसाइट क्या होता है, मैं डेफिनेशन जो आपको गूगल पे मिलेगी वो कुछ और मिलेगी, बट मैं आपको आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने अपना डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, तो
क्योंकि देखिए जो चीज़ हमको समझ में आ सके वो लैंग्वेज में या वो तरीके से हमको समझाया जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आती है, राइट? देखिए मेरे पास से आवाज़ और स्क्रीन बराबर शेयर हो रही है, आप लोग भी अपना इंटरनेट चेक करिए, अगर स्लो होगा तो भी आपको आवाज़ में डिस्टर्बेंस आएगा। बाय द वे, मेरा जो डेफिनेशन है, वेब डिज़ाइन मीन्स डिज़ाइनिंग ए पेज और ए लेआउट व्हिच टेल अबाउट योर बिज़नेस और अबाउट योरसेल्फ विथिन डेप्थ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। अभी मैंने बताया था देखिए बिज़नेस के लिए ही नहीं बल्कि अपने इंडिविजुअल्स के लिए यानी खुद के लिए या फिर अपने कोई भी इवेंट्स वगैरह के लिए या फिर अपनी कोई भी एनजीओ वगैरह है या फिर अपना कोई भी जैसे कुछ भी रिप्रेजेंट करना है भाई हमको, अगर कुछ भी रिप्रेजेंट करना है आपको, आप जो है उसको वेबसाइट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान के चलिए अगर आप एक फ़ोटो खींचते हो, तो आप उस फ़ोटो में क्या है डिस्क्राइब कैसा करोगे? बताओगे कैसे कि इस फ़ोटो में क्या है? ये फ़ोटो कब ली गई थी? ये फ़ोटो लेने का मकसद क्या है? ये फ़ोटो में कौन क्या कर रहा है? ठीक है, अगर मान लीजिए आप फ़ेसबुक में एक पोस्ट डालते हो, राइट? अपनी फ़ोटो डालते हो, तो आप उस फ़ोटो के बारे में कितना लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा? और क्या-क्या ऑप्शन दोगे उसको पढ़ने के लिए? बट वही अगर आप वेबसाइट में डालोगे तो आप उसको वेबसाइट में 4-5 तरीके से आप उसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। आप उस फ़ोटो के बारे में लिख सकते हो क्या-क्या है, आप उस फ़ोटो पे क्लिक करो तो उसको बड़ी करके दिखा सकते हो। आप उस फ़ोटो पे क्लिक करो तो उसको खरीदने का ऑप्शन दे सकते हो। आप उस फ़ोटो पे क्लिक करो तो आपको दूसरे पेज पे लेके जाने का ऑप्शन दे सकते हो। तो इस तरह से आप डेप्थ में एक के बाद एक के बाद उसके बारे में डिटेल बता सकते हो। ठीक है ना? तो इस तरह से वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपको हेल्प करती है, वेबसाइट हेल्प करती है आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में बताने के लिए, ठीक है? दैट गिव्स यू मोर ऑप्शंस टू शो समवन अबाउट यू ईच एंड एवरी डिटेल्स विदाउट एनी फिजिकल टच और इंटरेक्शन। वेबसाइट का एक और एक फ़ायदा क्या होता है कि आप यहाँ पर बैठे हो और आप दुनिया भर में लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो विदाउट एनी फिजिकल टच और इंटरेक्शन। ना आप उनको जानते हो, ना पहचानते हो, ना मिले हो कभी भी, बट फिर भी दुनिया के हर कोने में जो है लोग आप लोगों को देख सकते हैं, आप लोगों के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आजकल वेबसाइट में यही होता है ना कि कोई भी जो है कहीं से बैठ के हमारी वेबसाइट खोल रहा है, हम हमारे बारे में जान रहा है, हमारे से कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर्स ले रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। तो इस तरह वेबसाइट हमारी हेल्प करता है क्योंकि आजकल का वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड है और लोग जो है कैरेक्टर से ज़्यादा वेबसाइट पे बिलीव करते हैं। अगर हमारी वेबसाइट है, हमारे पास अच्छा खासा प्रेजेंटेशन है तो लोग बोलेंगे कि अरे हाँ भाई इनके साथ बिजनेस करने में या इनके साथ रिलेशन रखने में, दोस्ती करने में फ़ायदा है। ठीक है? कैन वी से प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग? समझ में नहीं आया शफी सिद्दीकी साहब आपका क्वेश्चन, मुझे बाद में बताइए इन डेप्थ। ठीक है मैडम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, हाउ वी कैन डिज़ाइन। तो वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं? हमारे पास 2 तरीके हैं वेबसाइट डिज़ाइन करने के। एक है ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइनिंग साइट और ऑर्गेनिक डिज़ाइनिंग साइट। कितने लोगों को पता है ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब किसी को पता है क्या इस बैच में? मेरे को मैसेज में बताइए ज़रा। ऑर्गेनिक का मतलब पता है आप लोगों को? मेरे ख्याल से आपको कल रमीश सर बताए होंगे, कल या परसों बताए होंगे रमीश सर। देखिए ऑर्गेनिक का मतलब समझने के लिए आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। ठीक है? एक होता है ऑर्गेनिक मतलब जिसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगा है, हमारी मेहनत लगी है, ठीक है? उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक यानी कि हमने उसमें पैसा नहीं लगाया बल्कि उसमें मेहनत लगाई है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। और दूसरा और एक तरीका क्या है उसको बताने का कि जो भी हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है? यानी हमने उसको खुद से किया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक। ये इतना समझ में आया कि ऑर्गेनिक समझ में आया तो ओके बोलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला 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 उसको डिस्क्राइब करने का तरीका क्या है कि उसमें जो है हमने कोई पैसा नहीं लगाया, उसको हमने खुद से किया है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। और दूसरा तरीका हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने खुद से उसको करा है, हमने उसपे मेहनत की है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है? मिसाल के तौर पर आपने फ़ेसबुक में ऐड के बारे में सुना होगा, फ़ेसबुक ऐड। एक होता है कि आपने कोई अच्छा सा डिज़ाइन बनाया, फ़ेसबुक में अपलोड किया और उसको फ़ेसबुक को ₹500 दिया, बोले भई ये हमारा ऐड है तो इसको प्रमोट कर दे। तो वो क्या करता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप ₹500 जैसे पे करते हो उसको, वो धड़ाधड़ सबको अपना आपका ऐड शो करना शुरू कर देता है। तो उसको बोलते हैं पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप
फेसबुक में कोई अपना पोस्टर अपलोड कर रहे हो और फिर उसके बाद में वो पोस्टर को आप अलग अलग ग्रुप में खुद से शेयर कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। यानी कि आप खुद से उस चीज को दूसरों के साथ में शेयर करके अपने आप को मार्केट कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से दो आपको ऑप्शन बताया। नहीं मैडम, ऊपर जाइए। हाँ, ऑनलाइन, ऊपर जाइए मैडम। जो पेज पे थे हम लोग वही पेज पे रुकी, मैं नेक्स्ट बोलूंगा तो आप नेक्स्ट पे जाना। ऑनलाइन वेबसाइट डिजाइन और ऑर्गेनिक वेबसाइट डिजाइन। ऑनलाइन में आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो कि आपको जो है प्री डिजाइन टेम्पलेट्स मिलते हैं, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, आप एक क्लिक में वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। और ऑर्गेनिक डिजाइन में आप खुद से अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे कि वेबसाइट डिजाइनिंग क्या है, सॉरी, और ऑनलाइन डिजाइनिंग क्या है और ऑर्गेनिक डिजाइनिंग क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास जब ऑनलाइन वेबसाइट डिजाइनिंग का ऑप्शन अवेलेबल है तो क्यों हम लोग ऑर्गेनिक डिजाइनिंग पे जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी हमको जानना है। देखिए, ऑनलाइन डिजाइनिंग में क्या होता है, अपने को ऑनलाइन डिजाइनिंग में कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस मिलते हैं जिससे हम लोग ऑनलाइन डिजाइनिंग कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? मैंने अभी थोड़ी देर के लिए म्यूट किया था, अभी अनम्यूट किया। आवाज आ रही है मेरी? ओके, हेलो, अपना वॉल्यूम मैक्सिमाइज कर लीजिए, जितने जितने भी लोग हैं मैक्सिमाइज करिए अपना वॉल्यूम। ठीक है, ताकि आप लोगों को आवाज अच्छे से क्लियर सुनाई दे मेरी। ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, देखिए कुछ प्री डिजाइन वेबसाइट्स होती हैं जो हमको वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे कितने लोगों ने विक्स का नाम सुना है, विक्स डॉट कॉम, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आते रहता है विक्स डॉट कॉम का। कितने लोगों ने सुना है? हेलो, मुझे रिप्लाई में बताइए, विक्स डॉट कॉम का नाम कितने लोगों ने सुना है? यस, तो विक्स डॉट कॉम का आपने नाम सुना होगा। विक्स डॉट कॉम में क्या होता है कि वो बोलता है कि जो है आप लोग अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं चुटकियों में, ये वो बोल के उसमें बताता है। तो हमारे पास ऑनलाइन डिजाइनिंग साइट्स है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट अपना डिटेल्स वगैरह एंटर कर दे तो अपने को वेबसाइट डिजाइन करके दे देता है। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक, यानी खुद से बैठ के एक एक चीज डिजाइन करते हैं। तो खुद से बैठ के डिजाइन करने में और ऑनलाइन जाने में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो भी आप मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसका भी आप चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सबसे पहला जो ऑनलाइन डिजाइनिंग में नुकसान क्या है, सॉरी, पहला फायदा देखिए ऑनलाइन डिजाइनिंग में क्या है, प्री डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं। उसके पास क्या होता है, पूरा डिजाइन करे हुआ टेम्पलेट्स होता है, अपने को जाना है, खाली अपनी डिटेल डालना है, नाम चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, डिटेल चेंज करना है और अपनी वेबसाइट रेडी हो जाती है। और ऑर्गेनिक वेबसाइट डिजाइनिंग में क्या होता है, हमको पूरा डिजाइन स्टार्ट से डिजाइन करना पड़ता है, फोटो भी लाना है, टेक्स्ट भी लिखना है, नाम भी लिखना है, उसको कहाँ रखना है वो दिखाना है, उधर उसको किधर से किधर तक ड्रैग करना है, उसमें एनिमेशन क्या देना है, सारी चीजें हमको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है ऑर्गेनिक डिजाइन में, यानी कि हमको पूरा खुद से पूरा सेट करते हुए आना है। ठीक है, और दूसरी चीज ऑनलाइन डिजाइनिंग में क्या है, लिमिटेड चेंजेस, नेम, लोगो, एड्रेस, एक्सेट्रा। इसमें देखिए हमको क्या करता है, वो लिमिटेशन दे देता है कि वो जो चीजें हमको चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है वही चीजें चेंज कर सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होंगे जिसमें आप लोगों को क्या करता है कि भाई इसके आगे नहीं जा सकते, अब इतने जा सकते। यानी कि अगर मान लीजिए, अगर आप लोग खुद के घर में रह रहे हो और भाड़े के घर में रह रहे हो, ठीक है, रेंट के घर में रह रहे हो, तो आपको क्या कर देते हैं, रेंट के घर वाले बात बात पे आपको आके टोकने लगते हैं। भाई इतनी आवाजें क्यों आ रही है, आप इतना जोर से बटन क्यों दबा रहे हैं, भाई आपके बच्चे सीढ़ियों पे इतना जोर से क्यों चढ़ रहे उतर रहे हैं, ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर आप खुद के घर में रह रहे हो तो आप चाहे हथौड़ी मारो, लोग कूदो, बम फोड़ो, पटाखे फोड़ो, कुछ भी करो, कोई आपको बोलने वाला नहीं होता, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम किसी और के कंपनी के अंडर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जैसे विक्स डॉट कॉम हो गया, गोडैडी हो गया, वेबसाइट जो और रेडीमेड वेबसाइट डिजाइनिंग करने का ऑप्शन देते हैं, तो वो लोग लिमिटेशंस लगाते हैं कि आप ये चेंजेस कर सकते हो, ये चेंजेस कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। बट अगर अपन खुद की बना रहे हैं
अगर हम लोग ऑर्गेनिक वेबसाइट बना रहे हैं तो हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं होता। हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, जो-जो हमारी मर्ज़ी हम लोग कर सकते हैं, राइट? तो ये एक फ़ायदा है ऑर्गेनिक में और नुकसान है पेड में, ऑनलाइन मार्केटिंग ऑनलाइन डिज़ाइनिंग में, ठीक है? कैन नॉट ऐड मैक्सिमम पेजेज़। हम लोग जो है ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइनिंग में मैक्सिमम जो पेजेज़ होते हैं ना, जैसे अभी हम लोगों को ऊपर 4 टैब आते हैं, जैसे होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है और हमारा प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी है। तो ऐसे 4-5 पेजेज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। बट अगर अपने को ज़्यादा पेजेज़ ऐड करना है, हमारे पेजेज़ बहुत ज़्यादा है भाई, हम क्लिक करते जाए तो अंदर-अंदर पेजेज़ खुलते जाए हमारे, तो इतने सारे पेजेज़ का ऑप्शन वो लोग नहीं देते क्योंकि वो लोग ऑनलाइन में डिज़ाइन करने दे रहे। तो अपने पास से आपको जो है कंपनी में आपको जगह दे रहे हैं थोड़ी वेबसाइट डिज़ाइन करने की, तो आपको लोग ज़्यादा ऑप्शन नहीं देते। तो जिसकी वज़ह से आपको पे ऑनलाइन मार्केटिंग में एक और ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइनिंग में एक और नुकसान है, ठीक है? तो मैंने अभी तक आपको 3 नुकसान बताया, 2 नुकसान, 1 फ़ायदा बताया ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइनिंग के और 3 फ़ायदे बताए ऑर्गेनिक वेबसाइट डिज़ाइनिंग। आप लोग जो है इसको नोट करते रहिए, आगे चल के आपको जो है इसके रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आपको बताने के लिए आसानी हो और इन फ्यूचर अपने कस्टमर्स वगैरह को भी बताने में आसानी हो। ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये इन फ्यूचर जब अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी या फिर किसी के लिए बिज़नेस करोगे या किसी के लिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह करके दोगे आप, तो ये सारी चीज़ें बता सकते हो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप डिमांड कर सकते हो कि भाई मेरे पास इतनी नॉलेज है, मैं आपको इतने सारे तरीके बता रहा हूँ, तो मेरा चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है बोल के, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए क्योंकि बहुत से लोग होंगे बोलेंगे अरे भाई हमको ये सब की क्या ज़रूरत है ऐसा बोल के। तो देखिए जब आप किसी क्लाइंट के पास प्रेज़ेंटेशन देने जाओगे, तो जब तक आपके पास मतलब बताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होगी नहीं, तब तक आपका क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा कि भाई इसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, खाली वेबसाइट डिज़ाइन करके दूँगा बोल रहा है ना, इसको मालूम है कि ऑनलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में क्या होता है, पेजेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। जब आपको पता ही नहीं होगा, तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है। ठीक है? देखिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के लिए आपको मैंने यहाँ पर ऑनलाइन वेबसाइट डिजाइनिंग और ऑर्गेनिक वेबसाइट डिजाइनिंग के 2 कॉलम्स बना दिया है, इसमें आप पढ़ते जाइए समझ में आएगा। प्री डिजाइन टेम्पलेट्स यानी कि बने बनाए टेम्पलेट्स आपको फ्री में मिलते हैं और ऑर्गेनिक में हमको जो है पूरा डिजाइन स्क्रैच से करना पड़ता है, सब चीज़ें अपनी डाल के नेम वगैरह ए टू ज़ेड लिखना पड़ता है। तो ये प्री डिज़ाइन में एक फ़ायदा है, यानी कि ऑनलाइन डिज़ाइनिंग में एक फ़ायदा है, ऑर्गेनिक में एक फ़ायदा नहीं है मतलब एक अपने को तरीका है कि अपने को पूरा बेसिक स्टार्ट से करना पड़ता है। ठीक है? और ऑनलाइन वेब डिज़ाइनिंग में आपको लिमिटेशंस होते हैं कि जैसे आप नेम, लोगो, एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो, डिटेल्स चेंज कर सकते हो। बट अपन ऑर्गेनिक में क्या करते हैं लिमिटेशंस कुछ भी नहीं होती, हम जिसको जैसा मर्ज़ी चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है? और ऑनलाइन में जो है आपको पेजेस वगैरह ऐड करने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते और खुद की जो ऑर्गेनिक वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कैसा भी किसी भी तरीके से पेजेस ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइनिंग में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है कि वेबसाइट इन कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, यानी कि अगर आप विक्स.com से जा रहे हो तो विक्स.com एक कंपनी है जो आपको अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म दे रही है, यानी कि विक्स आप जो भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो वो विक्स.com के अंडर में रहेगी, ठीक है? यानी कि मान लीजिए अगर आपने कोई किसी को अपना घर दिया है रहने के लिए, तो आप जो है थर्ड पार्टी के पास रह रहे हो, ठीक है? तो वो घर उसके कंट्रोल में है, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी जो घर का ओनर है उसके कंट्रोल में आप रेंट पर हो। वो चाहे तो कभी भी आपको खाली करवा सकता है 2 महीने का नोटिस देके, ठीक है? और या फिर कभी भी आपका रेंट बढ़वा सकता है, कभी भी आप पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी के अंडर में वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो लोग कभी भी हमको जो है हमारी वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हैं या फिर उसके चार्जेस बढ़ा सकते हैं या फिर वो कंपनी ही बंद हो गई तो हमारा पूरा डेटा उड़ सकता है। तो इस तरीके से हमको ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे हम लोग जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो इसमें ये नुकसान होते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो है मान लीजिए अगर आप क्या बोलते हैं थर्ड पार्टी कंपनी के पास में वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो अपनी ऑनलाइन में, तो वो लोग क्या करते हैं आपकी वेबसाइट का पूरा एक्टिविटी ट्रैक करते रहे। जैसे मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हो अपनी सॉरी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हो, तो आपके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं, वो लोग क्या खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, कौन-कौन खरीद रहा है, उनका नाम क्या है, उनका पेमेंट का ऑप्शन क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनकी ईमेल आईडी क्या है, सारी चीज़ें वो लोग ट्रैक करते हैं।
और फिर अपनी मार्केटिंग के लिए उस पर जो है उनको मेल्स भेजना, कॉल्स करना, ये सारे एक्टिविटी वो लोग करते हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो इसके लिए ये थर्ड पार्टी के पास से अगर अपन वेबसाइट डिजाइन करोगे तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आपका पूरा पर्सनल डेटा वो लोग ट्रैक कर लेते हैं। बट अगर अपन खुद का ऑर्गेनिक वेबसाइट डिजाइन करोगे तो आपको ये सारे ट्रैकिंग से, ये सारे हैकिंग से आपकी हिफाजत हो जाती है, आपको कोई ना ट्रैक कर सकता है ना हैक कर सकता है, आपका पूरा डेटा सेफ हो जाएगा। समझ में आया? तो सबसे बड़ा फर्क ये है। ठीक है, तो ये फर्क समझ में आया आपको? अगर समझ में आया तो आप टाइप करिए यस। डन। तो ये अब मैंने एग्जांपल तो आपको पहले बता दिया है कि ऑनलाइन डिजाइनिंग करने के लिए हमको wix.com जो आजकल बहुत मार्केट में ट्रेंड हो रहा है वो अवेलेबल है। और अगर हमको ऑर्गेनिक तरीके से जाना है तो हम जो है जो हमारा ऑर्गेनिक पे है वर्डप्रेस का, उसके जरिए हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है तो आपके पास थोड़ा इंटरनेट का इशू होगा, क्योंकि हम लोग जो है 4-5 हमारे टेक्नीशियन एक साथ लॉग इन होते हैं अलग अलग जगहों से, ताकि वो लोग हमारे इसी चीज़ को ध्यान रख सके कि हमारी वॉइस ब्रेक हो रही है या हमारी स्क्रीन में फ़र्क आ रहा है बोल के। ठीक है, ऑर्गेनिक करने के लिए आपको वर्डप्रेस के ज़रिए ऑर्गेनिक वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो आगे हम लोग आपको बताएंगे इंस्टॉल भी करना और उस पर वर्क करना। ठीक है, मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, सो हम लोगों को ऑर्गेनिक तरीके से वेबसाइट डिजाइन करने के वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, बट जो ट्रेंडिंग कर रहे हैं मार्केट में उसके मैं आपको 5 एग्जांपल यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है, अभी मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो भी आप लोग कमेंट में पूछ रहे हो वो अभी आगे बहुत आगे आने वाली चीजें हैं। अभी आपको सिर्फ जो है मैं पहला स्टेप लेके आया हूँ, एक सीढ़ी पे है हम लोग जहाँ पे हम लोग आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद में वेबसाइट डिजाइन करना बताएंगे, उसके बाद में उसको सेल करना यानी कि अपने क्लाइंट को कैसे बेचना है या उनसे बात करके डील कैसे करना है, उसमें क्या क्या ऑफर देना है क्या क्या नहीं देना है, सारी चीजें बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो अभी हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग के जो 5 हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, यानी कि जो मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है उसके बारे में बताओ। तो इसके बारे में डिटेल सुनिए एक बार। देयर आर मल्टीपल टूल्स टू डिजाइन वेबसाइट लाइक Adobe XD, Justinmind, Figma, etc. But most of web developers use most common and expert techniques of HTML for HTML और WordPress। तो HTML के बारे में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि HTML बहुत लोग HTML करते रहते हैं। HTML को आप लोग दूसरी तरीके से ये भी बोल सकते हो कि ये कोडिंग वाली वेबसाइट है, राइट? कोड्स लिखते हैं पूरे इसमें। जैसे अगर एक लाइन भी लिखना है तो एक लाइन को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसको हम लोगों को कोड में लिखना पड़ता है, कोड लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो HTML सबसे पहले हमारे पास देखिए XD का जो लोगो दिख रहा है वो अडोब का एक टूल है जिसको हम लोग कहते हैं अडोब XD, जिसमें उसमें वो क्या करता है, फोटोशॉप अगर आपने देखा होगा, अडोब का जो फोटोशॉप टूल है उसमें कैसे हम लोग लेआउट डिजाइन करते हैं, इमेज लगाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उसी तरीके से अडोब XD में हम लोग लेआउट के ऊपर लेआउट डिजाइन करते हुए अपनी खुद की जो वेबसाइट है उसको हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। बट वो उसमें एक चीज क्या है, चाहे वो अडोब XD हो, जस्टिन माइंड हो, फिग्मा हो, इसमें क्या होता है आपको इमेजेस देता है, इमेजेस के ऊपर आप जो है बटन्स वगैरह लगा सकते हो, टेक्स्ट लगा सकते हो, जिसमें आपको बेसिक फोटोशॉप या फिर बेसिक्स आर्ट डिजाइन की नॉलेज होना चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पर आपको एक पेन और ड्राइंग पेंसिल और एक ड्राइंग बोर्ड दे दिया हमने और आपको बोला ड्राइंग कीजिए, बट आपको ये नहीं पता कि ड्राइंग कैसे करना है, ड्राइंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना है, तो आप पेंसिल और पेन बोर्ड लेकर क्या करोगे, सिर्फ आड़ी टेढ़ी लाइनें मारोगे, डिजाइन तो नहीं करोगे। तो इसी तरीके से XD, जस्टिन माइंड और फिग्मा में आपको जो है टूल्स तो देता है, लेकिन उसको डिजाइन करने के लिए आपको फोटोशॉप के जरिए, फोटोशॉप में जिस तरह हम लोग कर्व्स करते हैं या फिर उसको शेप्स देते हैं, कॉर्नर्स राउंड करते हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें सीखना पड़ता है। इसके बाद आप लोग जो है उसमें डिजाइन कर सकते हो। और ये एक आसान तरीका है डिजाइनिंग का, बट इसमें एक कॉम्प्लिकेशंस ये है कि आप जब इसको डिजाइन कर लेते हो उसके बाद में इसको लाइव करना या फिर इसको कोड में कन्वर्ट करना, या ये सारी चीजें बहुत मुश्किल होती है। तो इसको खासकर से किस लिए यूज करते हैं पता है हम लोग, अडोब XD, जस्टिन माइन और फिग्मा को,
लेआउट डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम लोग जो है इससे सिर्फ लेआउट डिजाइन करते हैं, वेबसाइट नहीं। वेबसाइट की सिर्फ लेआउट डिजाइन करते हैं। वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हम लोग जो है वर्डप्रेस और एचटीएमएल में ही ज्यादातर वेबसाइट डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी यहाँ पे समझ में आया एडोब एक्सडी, जस्टिन में, फिग्मा में क्या करते हैं, एचटीएमएल में और वर्डप्रेस में क्या करते हैं। कितने लोगों को फर्क समझ में आया? एडोब एक्सडी, फिग्मा और जस्टिन मैन में हम लोग लेआउट डिजाइन करते हैं, क्योंकि उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे फोटोशॉप वगैरह में होता है। और वर्डप्रेस और एचटीएमएल में हम लोग एक्चुअल वेबसाइट डिजाइन करते हैं, क्योंकि इसमें हमको कोडिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है मैडम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको जो है हर एक चीज का एक इंटरफेस देता हूँ। तो for Adobe XD, just in mind, Figma, you should also have a grip on graphic design. If you don't have that knowledge, then this all will not helpful for you. ये जो सारी चीजें हैं वेबसाइट के लेआउट डिजाइन करने के, इसकी भी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। मिसाल के तौर पर आप कार बना रहे हो, ठीक है, लेआउट का एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है ना, टेक्स्ट के नीचे है। मैं और वर्डप्रेस और एचटीएमएल के भी लेआउट का एग्जांपल आपको दूंगा। ठीक है, आप लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो वो सारे जवाब इस पीपीटी में है। आप लोग सुनिए, इंशाल्लाह आपको पूरे जो भी आपके सवाल वगैरह हैं, और या जो भी आपका क्यूरी है, क्यूरियोसिटी है, वो सारे इसमें सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखिए, आपको ये नीचे जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक कोर्स होता है वेबसाइट लेआउट डिजाइनिंग का, इसका भी एक कोर्स होता है। तो इसके भी अलग अलग चार्जेस होते हैं। और वेबसाइट डिजाइनिंग से पहले जो लेआउट डिजाइनिंग का जो मतलब पार्ट होता है, उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है। पता है क्यों आप लोगों को? क्योंकि अब देखिए, मिसाल के तौर पर आप कोई कार कंपनी है, आपकी कोई कार की कंपनी है, जैसे टाटा है, बीएमडब्ल्यू है, वॉल्क्सवैगन है, फरारी है, मर्सिडीज है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना कार लॉन्च करने से पहले उसके वो पीछे बहुत सारी मगजमारी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है, स्केचिंग होता है, कलरिंग होता है, शेडिंग होता है, टेस्टिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद में उसका प्रोटोटाइप होता है, प्रोटोटाइप के बाद में फिर प्रोटोटाइप टेस्टिंग होता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद में फिर उसके उसका टेस्ट होता है, उसके फिर मल्टीपल टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आज प्रैक्टिकल क्लास ही है भाई। आप लोगों को अगर प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, तो आप लोग क्यों सुन रहे हैं क्लास? फिर अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि कल के दिन अगर आप कस्टमर से इंटरेक्ट करोगे या क्लाइंट से इंटरेक्ट करोगे, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप वेबसाइट बना क्यों रहे हो, या वेबसाइट में होता क्या है। जब तक आप उनको ये समझा नहीं सकोगे, आप उनको अट्रैक्ट कैसे करोगे? तो जो मैं बता रहा हूँ उसको भी सुनिए, और जो मैं करा रहा हूँ उसको करिए। ठीक है, आप ये मत मानिए कि भाई क्या है, आज क्लास नहीं है, प्रैक्टिकल। आज आज पहले ही दिन आप तलवार लेके थोड़ी ना जंग पे जा सकते हो। अगर पहले दिन तलवार लेके जंग पे चले गए, तो फिर सीधा मुंडी उड़ जाएगी, है ना। आपको पता होना चाहिए कि तलवार को चलाना कैसे, सामने वाले से बचना कैसे। तो लेआउट डिजाइनिंग में फायदा ये होता है कि सामने वाले जब वेबसाइट हम लोग डिजाइन करने बैठते हैं, तो अगर उसके पास लेआउट होगा, तो उसको वेबसाइट डिजाइनिंग करने में आसानी होगी, और फटाफट चीजें यहाँ से वहाँ सेट कर सकता है। राइट, तो इसलिए लेआउट डिजाइनिंग का मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है। आपने देखा होगा कंटेंट राइटर नहीं, स्टोरी स्टोरी राइटर या स्टोरी टेलर जो होता है, यू नीड फोटोशॉप और ग्राफिक नॉलेज। ब्रो प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास लेक्चर एक्सप्लेन फॉर ग्रेडिंग। ठीक है, मैं क्वेश्चंस जो आप लोगों के हैं वो इंशाल्लाह मेरे जो मैं अभी जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो जो स्टोरी राइटर होता है ना, जो पिक्चर की स्टोरी लिखता है, तो जो हीरो, हीरोइन और प्रोडक्शन कास्ट जितना भी जिनका पैसा होता है ना, उससे ज्यादा स्टोरी राइटर का पैसा क्यों होता है पता है आप लोगों को? क्योंकि उसने वो स्टोरी दिया, वो थॉट दिया, तभी तो पिक्चर बनी ना। अगर वो स्टोरी नहीं होती, तो ना हीरो होता, ना हीरोइन होती, ना पिक्चर होती। तो इसीलिए स्टोरी का जो पैसा होता है वो बहुत ज्यादा होता है पिक्चर से। वो जितना डिमांड करा उतना दिए तो आपको स्टोरी मिलती है, राइट। अदरवाइज आपको स्टोरी नहीं मिलती। तो इसी तरीके से अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो और आपके पास लेआउट ही नहीं है कि आपको बनाना क्या है, तो आप वेबसाइट कैसे बनाओगे? आपके पास नॉलेज नहीं है, ना आपके पास कोई डिजाइन है, प्री डिजाइन कुछ डिजाइन ही नहीं है आपके पास, तो आप क्या बनाओगे? पेन और पेपर लेके अगर मैं बोलूँगा डिजाइन करो, तो आप क्या डिजाइन करोगे?
इसलिए मार्केट में जो है लेआउट जो डिजाइन करते हैं वेबसाइट का, उनका भी बहुत पैसा है। तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, बटन दिख रहा है और बॉक्स दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, लाइन दिख रही है, पेन टूल दिख रहा है, और टेक्स्ट के लिए टी का ऑप्शन दिख रहा है। नया आउटबोर्ड लेना है तो आपको एक प्लस का और एक बोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस तरह से ऑप्शंस होते हैं जो आपको एक एक चीजें यहाँ पे रख रख के देखनी पड़ती है। जैसे मैप रखा है उसने, बटन दिया है, नीचे बटन को हाईलाइट करा है कि आप इस पे क्लिक करोगे तो इसका कलर कैसा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको उसका कलर कैसा होगा। तो ये सारी चीजें उसने ग्राफिकल में दिखाया है लेआउट बना के। तो हम लोग ये सारे जो तीन मैंने टूल्स बताया आपको, अडोब एक्सडी, फिग्मा और जस्टिन माइन, ये सारे आप जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वर्डप्रेस और एचटीएमएल में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे हम लोग। तो ये है हमारा एचटीएमएल का कोडिंग। तो हम लोग ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लिया जैसे इन माइंड फिग्मा और अडोब एक्सडी में। अगर आप लोग एक वेल वेल ट्रेंड, अगर आप वेल एक्सपीरियंस वेबसाइट डिजाइनर बन गए हो तो आपने लेआउट उस पर बना लिया। अब जो है आप उसको कोडिंग पे लेके आ गए, आप उसको कोडिंग करोगे, कोडिंग करके आप उसकी वेबसाइट डिजाइन करोगे। बट अपन यहाँ पर जो है कोडिंग क्लासेस नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग जो है यहाँ पे वर्ड प्रेस की क्लासेस दिखा रहे हैं। तो कोडिंग क्लासेस में आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप 3 महीना खाली ये कोर्स सीखने में लगा रहे हो तो अगला 3 महीना आपको कोडिंग सीखने में चले जाएगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है कोडिंग का। अच्छा, म्यूट हो गया था। हमारे होस्ट जो है बीच बीच में सबके साथ साथ मुझे भी म्यूट करते रहते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो मैं बता रहा था कि आपको एचटीएमएल में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है वर्डप्रेस में आप लोगों को इसलिए डिजाइनिंग करना सिखा रहे हैं क्योंकि वर्डप्रेस जो है आज की तारीख में सबसे ज्यादा फॉर्म में है और सबसे ज्यादा आसान तरीका है वेबसाइट डिजाइन करने का। जहाँ पर आपको अगर वेबसाइट डिजाइनिंग की जीरो नॉलेज भी है तो आप बेसिक ड्रैग एंड ड्रॉप से बेसिक ड्रैग एंड ड्रॉप से आप वेबसाइट डिजाइन करना सीख सकते हो। ठीक है। नहीं, देखिए यहाँ पर हम लोग आज आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में सिर्फ वर्डप्रेस का ऑप्शन सिखाने वाले हैं। एचटीएमएल का भी नहीं, ग्राफिक का भी नहीं। सिर्फ आपको जो है वर्डप्रेस सीखने को मिलेगा इस सेक्शन में। और वर्डप्रेस भी क्यों मिलेगा, क्योंकि वर्डप्रेस आज की तारीख में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है और सबसे ज्यादा आसान तरीका है आप लोगों को वेबसाइट डिजाइनिंग करने का। राइट। आपको अगर अभी आपको नॉलेज नहीं है, आप वर्डप्रेस में वेबसाइट डिजाइन करना सीख रहे हो, ठीक है, तो आप जो है जब वेबसाइट में काम करते जाओगे तो आप फिर आप एचटीएमएल में आसानी से वर्क कर सकते हो। और ग्राफिक की फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप वेबसाइट डिजाइनिंग। ग्राफिक जो है एक स्पेशलाइज पार्ट है कि आपको जो है खाली ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो आप उसमें लेआउट डिजाइन करके दे सकते हो। ठीक है। चलिए। तो ये हमारा डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, जिसमें आपको जो है सारे ऑप्शंस लेफ्ट साइड में आपके विजिबल हो जाएंगे, जिसमें आपको पोस्ट है, मीडिया यानी कि आपके फाइल्स वगैरह, फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हो, पेजेस अपलोड कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको अपीयरेंस का एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आप अपनी वेबसाइट की थीम्स अपलोड कर सकते हो। प्लगइन्स, जिससे प्लगइन्स हम लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट में पेमेंट का ऑप्शन डालना चाहते हो कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो, तो आप उसको प्लगइन्स के जरिए ऐड कर सकते हो कि लोग जो है वहाँ पर आके ऑनलाइन पेमेंट कर सके। ठीक है। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आप लोगों ने देख लिया एक बार। ओके। कमेंट करिए ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। बट यूट्यूब पे जो भी अपलोड करेंगे वीडियो वो फॉरएवर के लिए रहेंगे, वो वहाँ से स्किप नहीं होंगे। मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज वर्डप्रेस। WordPress is a content management system, CMS, to allow you to host or build website
WordPress contains plugin architecture and template system, so you can customize any website to fit your business blog portfolio और online store. तो देखिए वर्डप्रेस क्या होता है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी कि एक अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो वर्डप्रेस एक पेज है, एक खाली पन्ना है, पेपर है, जिसके ऊपर हम लोग अपना कंटेंट, जो भी है कंटेंट किसको बोलते हैं, जो भी हमारा लाइक जो भी हमारे डिटेल्स हैं उसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो भी आपके सामने डिजाइन दिख रहा है पीपीटी का, ये एक समझिए एक पेपर था जिसके ऊपर मैंने अपना कंटेंट लिखा, यानी कि मैंने टेक्स्ट लिखा है, व्हाट इज वर्डप्रेस, उसके डेफिनेशन लिखा, साइड में एक डिजाइन बनाया, वर्डप्रेस का लोगो डाला, ठीक है, लाइंस बनाया, और वहां पर जो है दो स्ट्रिप्स डाला, ब्लू कलर की और ग्रे कलर की। तो ये सारा कंटेंट मैंने एक पेज के ऊपर डिजाइन किया, तो इसको बोलते हैं डिजाइनिंग, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो पीपीटी है वो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जैसा काम करा मेरा, यानी कि उसने मेरे कंटेंट को मैनेज करा। ठीक है, मैंने जहाँ जहाँ जो जो चीजें रखा उसको उस तरह से मैनेज करा। तो इसी तरह वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा, यानी कि कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे या मैनेज करेंगे, तो फिर हम लोग वेबसाइट बनाएंगे कैसा। तो ये वर्डप्रेस जो है एक टूल है जो हमको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम लोग इसके ऊपर वेबसाइट डिजाइन कर सके, उसको मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके, एडिट कर सके, चेंजेस कर सके, और सारे जो भी हमको मतलब नए नए चीजें अप्लाई करना है वो हम सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग वर्डप्रेस को प्रिफर करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में डेली अपडेट्स के साथ साथ नए नए ऑप्शन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें हमको प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसको हम लोग अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, चीज़ें चेंज कर सकते हैं, हमारे लोगोस, कंटेन, इमेजेस, प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग वर्डप्रेस को प्रेफर करते हैं। वर्डप्रेस आज की तारीख में ज़्यादातर ट्रेंडिंग कर रहा है। जितने भी आपने शॉपिंग साइट देखे हैं, जैसा जो भी आपके अमेजोन फ्लिपकार्ट ने मतलब जो भी आपके लोकल शॉपिंग साइट देखे हैं, कहीं ना कहीं वो वर्डप्रेस पे ही ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ये आसान तरीका और डिजाइनिंग है। ठीक है मैडम, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करिए प्लीज। सो व्हाई आर वी यूजिंग वर्डप्रेस, हम लोग वर्डप्रेस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वजह है कि हम लोग वर्डप्रेस पे फोकस कर रहे हैं, आप लोगों को वर्डप्रेस सिखा रहे हैं, हम लोग खुद वर्डप्रेस क्यों यूज कर रहे हैं। क्या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। कल के दिन अगर आपको कोई भी पूछे कि भाई आप वर्डप्रेस में क्यों डिजाइन करें, आप मुझे एचटीएमएल में बना के दीजिए, तो आप लोग उनको ये 10 फायदे गिना सकते हैं, जिससे आप आपका क्लाइंट जो है वर्डप्रेस के लिए राजी हो जाएगा और आपको पेमेंट भी आ जाएगी और आप आसानी से डिजाइन कर लो। सो इट इज इजी टू यूज, ये आसान है यूज करने के लिए, क्या आप जो है इसको आसानी से यूज कर सकते हो। राइट, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। Okay. तो ये इजी टू यूज है, हम लोग आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए अगर कल के दिन मैंने इस पे वेबसाइट बनाया और सामने वाले को देना चाहता हूँ, वो कुछ एडिट करना चाहे उसमें, तो वो भी एडिट कर सकता है। तो इतना आसान होता है एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, मैनेज योर वेबसाइट फॉर मैनी कंप्यूटर, अगर आप ऑनलाइन में वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ लॉग इन करना होता है। ये एक तरीके से जैसे आपने अपना फेसबुक इस्तेमाल कर, आज की तारीख में फेसबुक सबके पास होगा, राइट। आप लोग कमेंट में बताएं कितने लोगों के पास फेसबुक अकाउंट है। अकाउंट नहीं बताना, खाली है या नहीं वो बोलना है। कहाँ बहुत से लोग एडवांस होते हैं, लिंक उठा के डाल देते हैं। अरे है या नहीं बताओ बस। तो उसी तरीके से आप अब देखिए फेसबुक आप कहीं से भी लॉगिन करते हो, राइट, खाली आपको क्या करना है, यूजर आईडी पासवर्ड मारना है और आपका लॉगिन हो जाता है। तो इसी तरीके से वर्डप्रेस भी जो है आप कहीं से भी ऑनलाइन में लॉगिन कर सकते हो। अब मान लीजिए आप अपने घर पे वेबसाइट डिजाइन करें और आपको एडिटिंग करना है, आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, आगरा में, कहीं भी बैठे हो, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, लॉग इन करके अपनी वेबसाइट में एडिटिंग कर सकते हो ऑनलाइन में। ठीक है, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन में। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है इसमें कि आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी कंप्यूटर से किसी भी वक्त ऑनलाइन में वर्क कर रहे हो। अब कई लोगों का सवाल आता है, इससे पहले हम लोगों ने डील करा है कि भाई सर हम लोग मोबाइल में लॉग इन कर सकते हैं क्या। देखिए वैसे तो वर्डप्रेस का एक एप्लीकेशन भी है जिससे आप मोबाइल में काम कर सकते हो, मगर आप लोग याद रखिए कभी भी डेस्कटॉप पे जो चीज हमको रिप्रेजेंट करना है उसकी एडिटिंग डेस्कटॉप पे ही करोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहाँ रखना है। समझ में आया मेरी बात।
तो आप लोग जो है कंप्यूटर में ही इसको करो तो अच्छा है, कंप्यूटर में ये बहुत अच्छा चलता है ऑनलाइन में। अगर मान लीजिए अगर आप ऑफलाइन में डिजाइन कर रहे हो, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन का भी फर्क आपको आगे बताऊंगा कि ऑनलाइन वेबसाइट डिजाइनिंग ऑफलाइन वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होती है। पहले मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन डिजाइनिंग में कंपनीज जो थर्ड पार्टी कंपनीज में जो डिजाइन करते हैं उसको बोलते हैं ऑनलाइन वेबसाइट डिजाइनिंग, जो थर्ड पार्टी के थ्रू हम लोग करते हैं। बट वर्डप्रेस में भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिजाइनिंग होती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है। सो सेकंड था हमारा मैनेज योर वेबसाइट फ्रॉम एनी कंप्यूटर, तो हम लोग किसी भी कंप्यूटर से मैनेज कर सकते हैं। नो HTML एडिटिंग और FTP सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। HTML का जो कोडिंग का झंझट था वो खत्म हो गया, हमको कोडिंग करना नहीं पड़ेगा इसमें। हम लोग सिर्फ जो है इमेजेस वगैरह कंटेंट वगैरह ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। FTP जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर की, वो सॉफ्टवेयर भी नहीं लगेंगे इसमें। ठीक है, खाली आपको एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, काम खत्म। उसके बाद में यू हैव कंट्रोल ऑफ योर साइट, आपके पास पूरा कंट्रोल होता है। आप कहीं भी बैठ के, जैसे मैंने बताया, आप कहीं से भी अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप बोल रहे हो कि मैं दिल्ली में हूँ सर, मेरा वेबसाइट अभी मैं कैसा करूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है आपकी वेबसाइट का पूरा कंट्रोल होगा, कहीं से भी आप कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हो। मान लीजिए आप कहीं घूम रहे हो और आप उन्हें कोई चीज़ देखी और बोले अरे यार ये चीज़ मेरे को अपनी वेबसाइट में ऐड करना है, तो आप वहीं पे खड़े खड़े, अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर टैबलेट है, तो आप वहीं पे खड़े खड़े उसमें एडिटिंग करके उसको चेंजेस कर दे सकते हो। ठीक है। सिक्योरिटी भी, देखिए सिक्योरिटी एक अलग पार्ट है, डिजाइनिंग एक अलग पार्ट है। सिक्योरिटी उस वक्त हम लोग बताएंगे आपको जब हम लोग वेबसाइट डिजाइन कर रहे होंगे कि सिक्योरिटी कैसे होती है। सिक्योरिटी हमको करना क्या होता है, हमको होस्ट में सिक्योरिटी करना होता है, और डिजाइनिंग पार्ट हम लोग अपने सिस्टम में करते हैं। तो हमारा सिस्टम तो कोई चोरी नहीं कर रहा है। हाँ, जो एंटीवायरस वगैरह की वजह से जो वायरस आते हैं वो सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, वर्डप्रेस की साइट को इफेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, द डिजाइन ऑफ योर वेबसाइट इज 100% कस्टमाइजेबल। कस्टमाइजेबल का मतलब क्या आता है कि हम किसी भी तरीके से उसको आड़ा टेढ़ा तिरछा ऊपर नीचे एडिट कर सकते हैं, कहीं से भी हमको एडिट करना है तो। राइट, तो इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। हम लोग बहुत से लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को जो है आजकल कस्टमाइजेशन में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप केक ले रहे हो या फिर कपड़े ले रहे हो, तो आप लोगों को वहाँ पे दिखा होगा ना इस कस्टमाइजेबल बोल के, यानी कि आप उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। अगर आप केक ले रहे हो, उसमें आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो मान लीजिए अगर वो चॉकलेट केक है, तो बोल रहा है कि आप कस्टमाइज करके उसको वैनिला केक कर सकते हो। अगर वो दिल के शेप में है, तो आप उसको कस्टमाइज करके सर्किल कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। तो ये सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको उसमें अवेलेबल होते हैं, राइट। तो इसी तरीके से वर्डप्रेस में भी कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट को किसी भी तरीके से कहीं से भी कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एक मिनट, ए ब्लॉग इज बिल्ट इन रेडी टू गो। तो ब्लॉग ब्लॉग क्या होता है, हम लोग जो है ब्लॉग इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट को रैंकिंग करने के लिए, राइट। यानी कि हमने वेबसाइट तो बना ली, बट वेबसाइट के बारे में हमको बताना है। तो हम लोग वेबसाइट में देखिए, आप वेबसाइट के मेन पेज पे कितना कितना कंटेंट लिखोगे, राइट। आप एक लिमिटेड कंटेंट ही लिखोगे, आपका जो मेन मेन हाईलाइट करने वाला पॉइंट है। बट जो ब्लॉग होता है, ब्लॉग में हम लोग अनलिमिटेड कंटेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ब्लॉग क्या होता है, अंदर होता है, वेबसाइट के अंदर होता है, मेन पेज पे नहीं होता है। मेन पेज अगर अगर अलग चीज होती है, मेन पेज में हम लोग क्या करते हैं, कम से कम अल्फाजों में, कम से कम क्या बोलते हैं, अभी देखिए अभी आप बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर ये क्या प्रैक्टिकल क्लास है, क्या थ्योरी क्लास है। तो मतलब आज की तारीख में लोग है ना, ना सुनना पसंद करते हैं ना पढ़ना पसंद करते हैं, उनको बस खाली चाहिए कि क्लिक करते जाए, काम होते जाए, राइट। तो इसी तरीके से अगर सामने के होम पेज पे आप लोग दुनिया का डेटा लिख दोगे, तो सामने आपकी वेबसाइट पे पढ़ने वाला जो है, अरे यार क्या यार इतना सारा डेटा है बोल के वो हो जाएगा, थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएगा। इसीलिए ब्लॉग हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिख सकें, और वो वेबसाइट के अंदर कहीं रहे, जो हमारी वेबसाइट को रैंक करने में काम आए। अब अगर आप आगे बढ़ोगे, आप आगे सब सीखने जाओगे, सीखते रहोगे आप आगे, तो आपको पता चलेगा कि ब्लॉग हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। ब्लॉग हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है सर्च करने पे ऊपर आए। हम लोग के वेबसाइट में जितना ज़्यादा कंटेंट होगा ना, तो पीछे बैकग्राउंड में गूगल क्या करेगा, जब भी कोई सर्च करता है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी रेस्टोरेंट है, ठीक है, आपके रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाए आपने,
और आपने अपने रेस्टोरेंट में जो है दुनिया भर के आइटम्स के बारे में डिटेल में जो है आप ब्लॉग में लिख रहे हो अपने रेस्टोरेंट के बारे में, रेस्टोरेंट के नाम बार-बार उस ब्लॉग में रिपीट कर रहे हो, कंटेंट में लिख रहे हो, बार-बार लिख रहे हो। आपके रेस्टोरेंट में बिकने वाली डिशेज़ के बारे में आप बार-बार लिख रहे हो। तो जितनी ज़्यादा बार हम लोग ब्लॉग्स में या जितने ज़्यादा ब्लॉग्स में हम लोग अपने रेस्टोरेंट्स के बारे में, रेस्टोरेंट्स के नाम के बारे में, रेस्टोरेंट के अंदर जो चीज़ें मिल रही है, उस चीज़ों के बारे में हम लोग जितना लिखोगे, तो गूगल क्या करेगा, मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी वेबसाइट गूगल पे जाकर सर्च कर रहा हूँ चिकन बिरयानी या चिकन मंदी या फिर पनीर या फिर शाही पनीर या जो भी कोई भी चीज़ सुबह-सुबह मैं इतने सारे नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों के मुँह में पानी आ जाए। तो तो जो भी हम लोग वेबसाइट का मतलब क्या बोलते हैं वेबसाइट में हमारे चीज़ों के नाम से वगैरह ऐड करेंगे, ब्लॉग्स में हम लोग कंटेंट लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो गूगल क्या करेगा सर्च करके देखेगा कि किसके वेबसाइट में ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रही है, यानी ये रैंकिंग किसका ज़्यादा है इन चीज़ों में। तो अब ब्लॉग में हमारे पास ज़्यादा लिखा हुआ है कंटेंट तो वो क्या करेगा हमारी वेबसाइट को पुश करेगा आगे लोगों के सामने। तो बोले भाई इसकी वेबसाइट में ज़्यादा डिटेल्स है, ये लो ये कंपनी अच्छी दिख रही है मेरे को, आप लोग इसके ऊपर जाओ। तो इसके लिए हम लोग ब्लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लॉग को अलग से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको वर्डप्रेस में वो प्री डिज़ाइन मिल जाती है। तो ये एक और फ़ायदा हो गया। अब इसके बाद एक्सटेंड फंक्शनैलिटी ऑफ योर वेबसाइट अ, विथ प्लगइन। प्लगइन्स का इस्तेमाल मैंने बताया जैसे आपको ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हो गया, मैप्स वगैरह हो गया या जैसे अपन जो कार बुकिंग करते हैं राइट? ओला वगैरह में या फिर उबेर में, तो हमको जो है मैप में दिखाता है कि हमारी कार यहाँ है, इतने मिनट में हम हमारे पास आ जाएगी। ठीक है? ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो एक प्लगइन होती है एक्स्ट्रा जिससे हम लोग उस चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में। प्लगइन का मतलब ही क्या होता है? प्लग इन यानी कि हम उसको अपने वेबसाइट के साथ में प्लग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं, राइट? तो हमारी वेबसाइट के साथ में जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं उनको हम लोग साथ में मर्ज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्लगइन, ठीक है? जो हमारी वेबसाइट को क्या करता है एडवांस बनाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट एडवांस नहीं है, राइट? तो हमारी वेबसाइट को एडवांस बनाने के लिए प्लगइन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, राइट? उसके बाद में हैव मल्टीपल यूज़र का मतलब क्या है? वॉइस डिस्टर्बेंस एक्सप्लेन प्लगइन। प्लगइन देखिए प्लगइन को आप तोड़ के पढ़ो, प्लग इन यानी कि हम अपनी वेबसाइट के साथ में कोई भी चीज़ को प्लग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हो, तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बैंक से कनेक्ट होना पड़ता है। तो हम बैंक की प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, जैसे शॉपिफ़ाई है, वूकॉमर्स है, तो ये सारे प्लगइन्स हैं, जो हमको बैंक के साथ में कनेक्ट करके पेमेंट पेमेंट कराने में लोगों से आसानी प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग आसानी से कोई भी हमारी वेबसाइट पे आया, पेमेंट कर दिया, उसका पेमेंट हमारे अकाउंट में आ गया, ठीक है? और उसी तरीके से मैप है, जैसे ओला वगैरह में, उबेर वगैरह में आप मैप में ट्रैकिंग करते हो कि कार कहाँ है, कितनी देर में आपके पास आएगी, कितने क्या बोलते हैं, कितने देरी में आ रही है आपके पास, कहाँ है कार अभी। तो ये सारी चीज़ें प्लगइन के ज़रिए हम लोग उसको अपने वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 8 पॉइंट क्या है योर साइट कैन ग्रो योर मैं अभी 8 पॉइंट पे आया नहीं ना, प्लगइन पे चल रहा हूँ मैं। मल्टीपल यूज़र मैं गलती से पढ़ दिया था, मैं सुनाता हूँ। किसी और ने पूछा कस्टमाइजेबल क्या है? कस्टमाइजेबल का मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट को किसी भी तरीके से कहीं से भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे मिसाल दिया था मैंने आपको कि अगर आप कोई केक ले रहे हो या कपड़े ले रहे हो, तो उसमें आपको कस्टमाइजेबल का ऑप्शन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर केक ले रहे हो, चॉकलेट केक है, तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो क्रीम केक में, यानी कि आपकी कैडबरी की जो कोटिंग है वो हट जाएगी और क्रीम की कोटिंग आ जाएगी। वे सॉरी वेनिला क्रीम की कोटिंग आ जाएगी। चॉकलेट क्रीम हट गई, वेनिला क्रीम आ गई। चॉकलेट क्रीम भी नीचे, वेनिला क्रीम भी नीचे, आपको पाइनएप्पल क्रीम चाहिए तो पाइनएप्पल क्रीम आ जाएगी। उसी तरीके से अगर लड़कियाँ हैं ड्रेस ले रही हैं, तो वो बोल रही है कि भई मेरे को यहाँ से शोल्डर डाउन चाहिए, मुझे ये आस्तीन थोड़ी लंबी चाहिए, मुझे इसका नेक बड़ा चाहिए, ये ऐसा-वैसा फलाना-फलाना। तो ये सारे कस्टमाइज़ेशन ऑप्शन आपको आपके वेबसाइट में भी आप इसी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मुझे ये चीज़ यहाँ चाहिए, वो चीज़ वहाँ चाहिए, ये ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसी तरीके से अपना जो 8 पॉइंट है साइट कैन ग्रो एज़ योर बिज़नेस ग्रो। जैसे-जैसे आपका बिज़नेस बढ़ेगा, तो मान लीजिए अगर आप अभी अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने के लिए कोई प्लगइन जो है थोड़े पेड होते हैं, थोड़े फ्री होते हैं, राइट? तो जैसे आपने ₹100 वाला कोई प्लगइन लिया जिसमें आपकी वेबसाइट को रैंकिंग करने के लिए अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि अगर आप ₹100 खर्चा कर रहे हो,
तो आपको जो है एक प्लगइन मिल रहा है जिसमें आपकी वेबसाइट का डिस्प्ले टाइमिंग जो है रिड्यूस होकर 1 सेकंड हो जा रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई आप वेबसाइट ओपन करते हो, तो वेबसाइट आने के लिए जो उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है, यानी कि आपने कोई वेबसाइट का नाम क्लिक करा और वो खुलने के लिए 2 मिनट का, मतलब 2 मिनट नहीं, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 30 सेकंड का टाइम ले रही है, राइट? डिस्प्ले होने के लिए, व्हाइट स्क्रीन आकर आपकी वेबसाइट आने के लिए 30 सेकंड का टाइम ले रही है। तो आप कोई प्लगइन यूज़ करते हो स्पीडअप का, तो वो जो है आपके 30 सेकंड को 5 सेकंड में रिड्यूस कर देता है। ठीक है? उसका एक अमाउंट उसमें शो होता है। तो उसी तरीके से जैसे-जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होगा, आप अपने वेबसाइट के लिए थोड़ा पैसा खर्चा करने लगोगे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस उसमें मिलते रहेंगे। तो आप उसको जो है वक़्त के साथ-साथ अपडेट कर सकते हो, राइट? जैसे पहले वर्डप्रेस में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, फिर अपडेट हुआ, बहुत सारी चीज़ें आ गई, फिर अपडेट हुआ और चीज़ें आने लगी। इसी तरह से वर्डप्रेस जो है अपडेट होते रहता है। तो आपके जैसे-जैसे बिज़नेस ग्रो होगा, उसी तरह से वेबसाइट भी आपकी ग्रो होती रहेगी। उसके बाद में आपके पास 9th ऑप्शन है हैव मल्टीपल यूज़र। मल्टीपल यूज़र का मतलब यही है कि हम लोग जो है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपने घर से अपनी वेबसाइट को लॉगिन करके अपडेट कर रहा हूँ। मैंने फिर अपना मेरा काम हो गया, मैंने बोला भई फलाना आदमी जो है दिल्ली में बैठा है, उसका काम है उसके अंदर के पेजेज़ पे काम करना। मैं बोलूँगा भई मेरा काम हो गया, तू अब लॉगिन कर ले। वो लॉगिन कर लेगा अपने पास से अपने अंदर के पेजेज़ पे काम कर देगा। फिर मेरी एक और डिज़ाइनर बैठी है घर पे कहीं पे, उसको फ़ोन करके बोल दिया, "भई हमारा काम हो गया, तो अब इसमें इमेजेस ऐड कर दे।" तो वो अपने घर पे लॉगिन करेगी, उसमें इमेजेस ऐड कर देगी। तो कहीं से भी अपने जो यूज़र्स हैं, कहीं से भी बैठ के उसमें काम करते रह सकते हैं, ठीक है? और इट्स अ फ्री, ये फ्री है, तो आपको इसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फ्री में अपना पूरा वेबसाइट का काम इसमें कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको ये 10 पॉइंट? अगर समझ में आ गया तो ओके टाइप करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो समझ में आ रही होगी और आपके फ़ायदेमंद होगी, राइट? या फिर मेरे बोलने का तरीका या फिर एक्सप्लेन करने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, नो मैटर। मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगर मेरे में एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ है तो। नहीं, फ्यूचर में नहीं, वर्डप्रेस हमेशा फ्री रहेगी। वर्डप्रेस एक फ्री का जो है टूल है। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि वर्डप्रेस जो है हम लोग फ्री में यूज़ कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस को क्या फ़ायदा है, राइट? वर्डप्रेस को फ़ायदा यही है कि जो उसके साथ में कंपनीज़ टाई अप होते हैं ना, प्लगइन जो प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़, तो वो पेमेंट करते हैं वर्डप्रेस को कि भाई हमारे प्लगइन को अपने वर्डप्रेस में ऐड कर लो, तो कस्टमर तुम्हारे जो भी हमारे प्लगइन यूज़ करेंगे वो तो हमको कैसा भी पे करेंगे, तो उसमें से हम कमीशन आपको दे देंगे। तो एक तरीके से कमा लेता है वर्डप्रेस, और दूसरा तरीका जितने भी ऑनलाइन में वर्डप्रेस पे काम करते हैं हम लोग, तो उसके लिए जो है गूगल सर्वर जो है उसको पैसा देता है वर्डप्रेस पे। अब देखिए जैसे फेसबुक कंपनी है, आपको फेसबुक फ्री में दे रहा है, लेकिन उसको पैसा कहाँ से आ रहा है? राइट? तो जब आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो ऑनलाइन में, तो जितनी देर हम लोग ऑनलाइन में रहते हैं, उतना नेट कंपनी जो है गूगल को पे करती है, यानी कि जो भी सर्वर प्रोवाइडर होता है उसको पे करती है, और वो सर्वर प्रोवाइडर उन लोगों को पे करता है जिसके एप्लीकेशन के लिए हम लोग ऑनलाइन में इतनी देर थे, राइट? तो इस तरह से एक चेन होती है पेमेंट्स की, तो इस तरह से एक-दूसरे की मार्केट चलती है, ठीक है? अच्छा, प्लगइन की फंक्शनैलिटी का पॉइंट मैंने ऑलरेडी जो है 2 से 3 बार एक्सप्लेन किया है, आपको जो वीडियो मिलेगा तो अब आप उसमें सुन लेना, क्योंकि मेरे ख़्याल से आपके पास जो है ना वॉइस का कुछ इश्यू है, आपको वॉइस बराबर नहीं आती है। इनफैक्ट जो है सब लोगों को मेरी आवाज़ बराबर आ रही है, ठीक है? चलिए, मैंने आपको जो है फ्री और पेड का जो मसला था, वर्डप्रेस क्यों नहीं फ्री फ्री है और पेड क्यों नहीं होगा, वो भी मैंने समझा दिया आपको। आई होप कि मैं यहाँ पर क्लियर हूँ सबसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं हमारे। तो मैंने जैसे बताया कि टाइप ऑफ वर्डप्रेस क्या है, एक ऑनलाइन वर्डप्रेस है, एक ऑफलाइन वर्डप्रेस है, ठीक है? इससे पहले जो मैंने डिफरेंस बताया था वो पेड वेबसाइट डिजाइनिंग का बताया था, ऑर्गेनिक का दिखाया था, राइट? अब मैं ऑर्गेनिक में जो वर्डप्रेस है, एक ऑनलाइन ऑफलाइन, उसका फ़र्क दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकल वेबसाइट कैन यूज़ बाय मल्टीपल यूज़र। जी हाँ, मैंने जैसे बताया ज़ोहैर रियान कि हमारी वेबसाइट जो है प्रैक्टिकल जो हम लोग ऑनलाइन में डिज़ाइन करेंगे, वो मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, बट ये ऑनलाइन का। अभी देखिए मैं ऑनलाइन ऑफलाइन का फ़र्क यहाँ बताने वाला हूँ आपको। अ, पहले एक मिसाल से शुरू करता हूँ मैं। मान लीजिए अगर चलिए एक क्वेश्चन ले लीजिए पहले मिसाल से पहले। अगर आपकी कंपनी है, यानी कि जैसे जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं एक तरीके से, आपके बिज़नेस का नाम, ठीक है? डोमेन बोलते हैं जिसको। आपके पास आपके बिज़नेस का नाम का बोर्ड है, ठीक है? तो वो बोर्ड आप लोग कहाँ लगाओगे?
ये वीडियो जो अपलोड होगा यूट्यूब पे वो हमेशा के लिए रहेगा, आप इसको कितनी भी बार कहीं पे भी देख सकते हो। फॉर द प्रैक्टिकल आई एम आस्किंग द क्वेश्चन टू यू गाइस कि आपके पास अपने कंपनी का नाम का बोर्ड है तो आप उसको कहाँ लगाओगे? एक कॉमन जो सबका जवाब होगा वो है शॉप के ऊपर, राइट? बट वो शॉप कहाँ है आपकी? आपको बेसिक से एकदम बेसिक से सोचना पड़ेगा कि वो शॉप कहाँ है आपकी। मार्केट में है, वो मार्केट क्या है, वो लोकेशन क्या है? देखिए चार मीनार, मेहदीपट्टनम, एबिट्स, ये सारी चीजें क्या है, एक जगह है, राइट? एक प्लेस है, एक जमीन का टुकड़ा है, राइट? जितने भी आप नाम बोल रहे हो बाजार के, मार्केट के, ये सब क्या है, एक जगह है, जमीन का टुकड़ा है, एक प्लेस है, राइट? तो इसी तरीके से जो भी हमारा डोमेन है, यानी कि जो भी हमारी वेबसाइट का नाम है, वो हमारी दुकान का नाम है। बट हम जो है इस वेबसाइट को जहाँ पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो जगह को हम लोग क्या कहते हैं? किसी को आइडिया है? जैसे अगर हमारी वेबसाइट हम लोग बना लिए तो हम लोग वो वेबसाइट को दिखाएंगे किधर, बताएंगे किधर, कहाँ से हम लोग उसको शो करेंगे? जैसे हम लोग दुकान तो सोच लिया हम लोग ने, दुकान हम लोग ने बनाना है हमको, बट हम लोग बना रहे कहाँ, वो जगह कहाँ है हमारी, वो जगह हमारी कहाँ है? गूगल तो सर्च प्रोवाइडर है, यानी कि गूगल हमको जो है सर्च करने पर रिजल्ट दिखाने वाला एक एक कंपनी है जो हमारे रिजल्ट को शो करती है। नहीं, मैं मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक बात कर रहा हूँ कि हम वेबसाइट जो भी बनाते हैं उसको हम लोग रखते कहाँ है, स्टोर कहाँ करते हैं, प्रेजेंट कहाँ से करते हैं? सर्वर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जो वर्डप्रेस में डिजाइन करने के लिए जो सर्वर मतलब जो जगह यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं होस्टिंग। आप लोग नोट कर लीजिए, होस्टिंग। देखिए हम लोग उसे बोलते हैं होस्टिंग, यस, होस्टिंग। होस्टिंग जो है हमको एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहां से हम होस्ट कर सकते हैं। होस्ट किसको बोलते हैं? होस्ट आप लोगों ने सुना होगा, फंक्शंस में, पार्टीज में एक होस्ट होता है। होस्ट सुना आप लोगों ने? लाइक मी ऑल्सो, राइट राइट हुसैन, राइट, वेरी गुड। लाइक मी, आई एम अ होस्ट फॉर यू टुडे। जैसे मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट? तो इसी तरीके से होस्टिंग होता है जो हमारी वेबसाइट को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, हमारी वेबसाइट को लोगों के सामने बताता है, शो करता है, उसे कहते हैं होस्टिंग। तो होस्टिंग जो है, इनडायरेक्टली बताऊं तो आप लोगों को, कि गूगल के जो सर्वर होते हैं ना, लाइक एक्चुअली गूगल नहीं, जो सैटेलाइट में जो हमारा जो स्पेस होता है इंटरनेट का, ठीक है, सर्वर जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें हमारे लिए एक पर्टिकुलर स्पेस क्रिएट करता है, जगह बनाता है। लाइक 2 GB, 3 GB, 4 GB, 10 GB, जितना भी हम लोग पेमेंट करते हैं उतनी हमको जगह दे देता है रेंट पे, कि भाई आप लोग इतने दिन के लिए यहाँ पर इतनी जगह पे रह सकते हो। हाँ, या पेड होती है होस्ट। आपको सैटेलाइट में जगह मिले तो थोड़ी ना फ्री में मिलेगी, पेड ही मिलेगी ना। तो वो जो है हम लोग थोड़ा पैसा पे करते हैं तो हमको जो है 10 GB, 15 GB, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हमको जगह दे देता है। तो हमारी जो वेबसाइट है इतने सालों के लिए उस जगह पर स्टोर हो जाती है, यानी कि कोई भी इतने सालों के बीच में कहीं से भी बैठ के हमारे वेबसाइट के बारे में सर्च करेगा तो हमारा होस्टिंग प्लेटफॉर्म जो है उनको हमारी वेबसाइट शो कर देगा, ठीक है? तो जो जो हम लोग होस्टिंग खरीद के डिजाइन करते हैं वेबसाइट, उसको बोलते हैं ऑनलाइन वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है, ऑनलाइन वर्डप्रेस, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या करा, होस्टिंग खरीदा और उस होस्टिंग पे हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, राइट? वर्डप्रेस, अभी जैसे मैं बताया, वर्डप्रेस हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? बट यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या है, फर्क क्या है ऑनलाइन वर्डप्रेस का, ऑफलाइन वर्डप्रेस का? ऑनलाइन वर्डप्रेस हम लोग होस्टिंग खरीद के ऑनलाइन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है? ऑफलाइन वर्डप्रेस मतलब हम लोग होस्टिंग नहीं खरीदे, हम लोग अभी खाली वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ करेंगे? ऑफलाइन मतलब हमारे सिस्टम में करेंगे, ठीक है? ऑफलाइन मतलब हमारे सिस्टम में करेंगे, हमारे सिस्टम को, हमारा जो सी ड्राइव है सिस्टम का, प्रोसेसर का जो ड्राइव है सी ड्राइव, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक
जैसे ऑफलाइन होस्टिंग क्रिएट करेंगे, एक जगह बनाएंगे, स्पेस बनाएंगे जहाँ पर हमारे वेबसाइट का पूरा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं उसे ऑफलाइन वर्डप्रेस। हम लोग बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई सैटेलाइट में जगह खरीदे, बिना कोई स्पेस में जगह खरीदे, हम लोग जो है उसको अपने सिस्टम में ही एक ऑफलाइन होस्टिंग क्रिएट करके वहां पर अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का फर्क समझ में आपको? सिर्फ एक को समझ में आया शायद। ओके, अब सबको समझ में आया। तो इसी तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन का फ़र्क ये है कि ऑनलाइन में हम लोग जो है सर्वर में जगह खरीद के वहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, और ऑफलाइन में जो है हम लोग अपने कंप्यूटर को होस्ट बनाकर वहाँ पर अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है? ऑनलाइन में क्या होता है कि कहीं पे भी बैठ के कोई भी हमारी वेबसाइट का नाम क्लिक करा तो उसको हमारी वेबसाइट शो हो जाती है। मगर ऑफलाइन में सिर्फ हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको प्रेज़ेंट नहीं कर सकते लोगों के सामने। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि वेबसाइट कमिंग सून। राइट, आप लोग कोई भी वेबसाइट के ऊपर सर्च करते हो तो वहाँ पे लिख के आता है कमिंग सून। राइट, तो मतलब वो लोग ऑफलाइन में वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसको लाइव कर देंगे। राइट, तो लाइव करने का मतलब होता है कि वो लोग जो है जगह वगह सब खरीद के उसको अभी लोगों के सामने रिलीज कर देंगे। राइट, तो इसी तरीके से ऑफलाइन में जो भी आप डिजाइनिंग करोगे वो आपके कंप्यूटर में है तो सिर्फ आप ही को दिखेगी, बट जब आप ऑनलाइन में उसको रिलीज कर दोगे तो वो सबको ऑनलाइन में दिख जाएगी। उसके बाद जो है आप उसको ऑनलाइन वर्डप्रेस में एडिट कर सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट का नो यूज नहीं होता। देखिए, ऑफलाइन वेबसाइट का नो यूज नहीं होता। ऑफलाइन वेबसाइट मतलब अभी देखिए कुछ लोग होते हैं कमर्शियल माइंडेड, जिस जो पैसे वाले होते, मतलब पैसा जो बचाने की सोचते हैं ना, मारवाड़ी टाइप लोग। वो लोग बोलते हैं कि देखो भाई, आज की तारीख, अगर आज यानी कि आज क्या तारीख है, 10 तारीख है ना। अगर मैं आज ही के दिन अपनी वेबसाइट का डोमेन खरीद लूंगा, होस्टिंग खरीद लूंगा, राइट, तो वो लोग आज से मेरा डे काउंट करना चालू कर दोगे। एक साल के बाद 10 तारीख 2023 को वो लोग बंद कर देंगे। जबकि अभी मेरी वेबसाइट बनी नहीं है तो मैं आज क्यों खरीदूं? पहले मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा ना, मतलब वेबसाइट का जो डिजाइन है वो बनाऊंगा। जैसे अब मेरे को समझिए, मान लीजिए कि कोई वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए 1 महीने का टाइम लेता है, तो मेरा 1 महीना पूरा बर्बाद हो जाएगा, मेरा 1 महीने का पैसा पूरा गया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले ऑफ़लाइन में पहले पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करूँगा। उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ भाई, अब मैं इत्मीनान है मेरे को, मेरी वेबसाइट मुझे मस्त दिख रही है, अब मैं उसको लाइव कर सकता हूँ, तो उसके अगले दिन मैं अपना डोमेन और होस्टिंग खरीदूँगा। या फिर मान लीजिए कि डोमेन आपका कोई ऐसा है कि भाई ये मेरे को दोबारा मिले या नहीं मिले क्या पता, तो डोमेन आप खरीद लिए, चलो ओके, बट होस्टिंग नहीं खरीदोगे ना, क्योंकि होस्टिंग डोमेन से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो मैं होस्टिंग जो है एंड ऑफ द जब मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं होस्टिंग खरीद के उसको लाइव करूँगा, ताकि मेरा जो 1 महीने का पैसा वेस्ट होने वाला था वो बच जाएगा। तो इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा वेबसाइट अपनी ऑफलाइन में डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद होस्टिंग खरीद के उसको ऑनलाइन में रिलीज़ कर देते हैं। तो एक फ़र्क समझ में आ गया, ओके? तो एक और डाउट भी आपका क्लियर हो गया, कल के दिन आप क्लाइंट से बात करोगे तो आप ये भी पॉइंट रख सकते हो कि भाई मैं आपके ऐसा पैसे भी बचाता हूँ। नेक्स्ट, ऑनलाइन वर्डप्रेस, ऑफलाइन वर्डप्रेस में फ़र्क क्या है? इन ऑनलाइन वर्डप्रेस यू हैव वर्क ऑन ऑनलाइन साइट, इट मीन्स व्हाटएवर द चेंजेस you made in website is come in live website in just minute. It mostly useful for e-commerce website where they do changes in live। ठीक है, इट्स रिक्वायर्ड होस्टिंग और इट्स डोमाइन। तो डोमाइन और होस्टिंग आपके पास होगी तो आपकी वेबसाइट ऑनलाइन में होगी। ऑनलाइन में होगी तो आप मान लीजिए कोई भी चेंजेस करते रहोगे तो वो ऑन द स्पॉट आपको चेंजेस वहाँ पे ऑनलाइन में आपके व्यूअर्स को भी देखने मिलेंगे। सर, हम ऑफलाइन वर्डप्रेस यूज करें वेब डिजाइनिंग करने एंड सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, लाइक देखिए, आप ऑफलाइन वेबसाइट हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं ना, वो सिर्फ डिजाइनिंग तक की है। आप ऑफलाइन वेबसाइट डिजाइन करके उसको मार्केटिंग बोले तो आप जब तक आपकी वेबसाइट ऑनलाइन नहीं होगी वो दूसरों के सिस्टम में नहीं दिखेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी क्या होती है, सर्वर से होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज टाइप की अपने फोन में, और मैंने इसके ऊपर सर्च का बटन दबाया तो वो जाएगा सर्वर पर। सर्वर पर जाके वो सर्च करेगा और सर्वर में जितने उसके रिजल्ट अवेलेबल हैं वो मुझे शो करेगा। राइट, मिसाल के तौर पर आप अपने बैंक में जा रहे हो, बैंक में जाके आपने क्या बोलते हैं उसको, विड्रॉ का स्लिप भरा, पैसे निकालने के लिए आपने स्लिप भरा, और आप जो है उसको कैशियर को दे रहे हो कि लो भाई स्लिप, मेरे को पैसे निकालना। तो क्या करेगा, पैसे आपका पहले क्या बोलते हैं,
स्लिप लेने के बाद में आपके अकाउंट में जाएगा, वो आपके अकाउंट में जाके दिखेगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, राइट। और वो पैसा फिर निकाल के आपको दे देगा। उसी तरीके से अगर मैं कोई चीज सर्च कर रहा हूँ तो वो सर्वर में जाएगा, जहाँ पर सबके डेटा स्टोर होता है सर्वर में, जहाँ पर सबका इंफॉर्मेशन, सबके वेबसाइट, सबका अकाउंट, सबके डिटेल्स स्टोर होते हैं, वहां पर जाएगा और जो भी हम लोगों ने सर्च किया है उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट है वो हमको शो करेगा। यहाँ पे समझ में आ गया आपको? जितने भी सवाल किया था कि हम लोग ऑफलाइन की मार्केटिंग कर सकते हैं क्या, तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन में जाना जरूरी है। ऑनलाइन में जब आप आ जाओगे तो उसके बाद उसकी मार्केटिंग कर सकते हो, वरना अगर आप ऑफलाइन में हो तो आपका डेटा आपके सिस्टम में, सर्वर में थोड़ी ना है। तो आप ऑफलाइन में रख के मार्केट करोगे भी, तो आपको वेबसाइट करोगे भी मार्केट, तो वो कहाँ से रिजल्ट ला के देगा? आपके सिस्टम में से थोड़ी ना ला के देगा, सर्वर से ला के देगा ना। ग्राफिक्स नहीं बना सकते आप, ग्राफिक डिजाइन करके वर्डप्रेस में लेके आ सकते हैं। तो ये तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो फ़र्क है मैंने आपको बता ही दिया। तो अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए कितने लोगों के पास, आपके पास सिस्टम्स अवेलेबल हैं, लैपटॉप सिस्टम्स, डेस्कटॉप, कितने लोगों के पास अवेलेबल है? चलिए मैक्सिमम सबके पास है। अगर किसी के पास नहीं है तो अदनान भाई से हमारे कांटेक्ट कर लेना, बाद में आपके पास उनका नंबर होगा, वो आपको जो है कहीं से भी लो कॉस्ट में सिस्टम्स अवेलेबल होगा तो आपको गाइड कर देंगे। अदरवाइज आप जो है सीपीयू खरीद लीजिए, एक 2000 रुपये का आएगा, 2000 के अंदर ही आ जाएगा सीपीयू। ठीक है, एक बेसिक सा सीपीयू खरीद लीजिए और अपने घर में जो भी आपका स्मार्ट टीवी होगा जिसमें एचडीएमआई केबल या फिर वीजीए केबल कनेक्ट होता है, उससे आप अपने टीवी को कनेक्ट कर दीजिए। तो आप लोगों का जो है कंप्यूटर और टीवी दोनों एक ही स्क्रीन पर यूज कर सकते हो। तो कल से जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आसानी हो जाएगी, आप अपने सिस्टम में प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए आज आपको लैपटॉप का इन्फॉर्मेशन नहीं था कि आपको आज लैपटॉप लेके बैठना था, लैपटॉप या सिस्टम पे। तो कल से जो है आप अपना लैपटॉप या सिस्टम भी लेकर बैठ सकते हो, ताकि हम लोग लाइव में जो भी यहाँ पे करें वो आप नेक्स्ट वहाँ पे भी करते रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। तो इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस विल बी इन नेक्स्ट क्लास। हम लोग जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में, तो आप लोग उस पर अवेलेबल हो जाइए कल से सिस्टम के साथ में, तो हम लोग जो है वहाँ से लाइव इंस्टॉलेशन चालू कर देंगे। ठीक है, मैं जो है आज आपको ग्रुप में, आप लोगों के ग्रुप में 2 लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। आपको जो भी अदनान भाई ने ग्रुप बनाए होंगे उसमें 2 लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, एक वर्डप्रेस का और एक एचटीएमएल जो हम लोग यूज करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। तो दोनों लिंक मैं आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा, और उसका काम क्या है कल मैं आपको बताऊंगा, और उसको इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। और अगर आपके पास कल सिस्टम रहा तो आप लोग लाइव में हमारे साथ इंस्टॉल भी कर लें। समझ में आ गया आपको मेरी बात? चलिए, तो अदनान भाई अगर किसी का सवाल है तो आप उसको अनम्यूट करके सवाल पूछने दीजिए, अदरवाइज हम लोग क्लोज करते हैं सेशन। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सोहेल सर अपनी तरफ सलाम से करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम, बोलिए। वर्डप्रेस डाउनलोड करने कितने पैसे लगते वर्डप्रेस डाउनलोड होने के लिए आपको 1 मिनट मेरे ख्याल से, आपकी इंटरनेट पे डिपेंड करता है स्पीड पे। हैं? सर वर्डप्रेस यूज करने के लिए ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल होता है सर? 700 MB समझिए आप पूरा वर्डप्रेस और जैम, दो दो चीजें हमको इंस्टॉल करनी है, एक वर्डप्रेस है और एक जैम है। जैम क्या करता है, आपको जो है लोकल होस्ट, जो मैंने बताया ना अभी आपको, आपके सिस्टम को है, आपके सिस्टम को वो होस्टिंग प्रोवाइड करने वाला बना देता है, राइट। तो जैम और वर्डप्रेस दोनों चीज़ों की ज़रूरत है हमको। तो दोनों मिलाकर आप 700 MB के आसपास लग जाता है। तो आप उस तरीके से, अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो आप जो डेली 1.5 GB का आपका पैकेज होगा ना, आजकल ज़्यादा चल ट्रेंड में है, तो वो पैकेज भी है आपके पास तो काफ़ी है, आप लोग उससे डाउनलोड कर सकते सर ये वेबसाइट को ऑनलाइन दिखाने कितने पैसे लगते हैं? वो हैं। अब देखिए जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है, जैसे गोडैडी है, होस्टिंगर है, वो सारे हैं, या फिर हम, मेरा खुद का जो कंपनी है जिससे मैं होस्टिंग प्रोवाइड कराता हूँ लोगों को, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 ईयर के लिए क्या चार्ज करे। जैसे अगर मेरे पास है तो मैं 3000 रुपये चार्ज करता हूँ मंथली होस्टिंग, सॉरी ईयरली। हर साल जो है डोमाइन और होस्टिंग का चार्ज, डोमाइन भी देता हूँ और होस्टिंग भी देता हूँ, 3000 रुपये चार्ज होते हैं। उसी तरह से अलग अलग कंपनी का क्या रेट्स है वो डिपेंड करता है, आप जहाँ पे सर्च करोगे आपका डोमाइन डाल के तो वो बताएगा।
सर ये सी पैनल क्या है सर? सी पैनल जो है आपका होस्टिंग का जो लॉगिन फॉर्म आता है ना, उसको बोलते हैं सी पैनल, जहाँ पे आपका होस्टिंग का डैशबोर्ड वगैरह होता है, उसको बोलते हैं सी पैनल। सी पैनल 1 2 3 अपन कितने भी ले सकते हैं सर? नहीं एक सी पूछ रहा पैनल नहीं, था। मतलब होस्टिंग आपके अगर 2-3 है तो आप उसके 2-3 सी पैनल मिलेंगे, लॉगिन पेजेस जो आते हैं ना, डैशबोर्ड वगैरह क्या सी, सर? तो वो होस्टिंग के ऊपर एक एक होस्टिंग का एक एक सी पैनल होता है, यानी कि लॉगिन पेज और डैशबोर्ड। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम डोमेन सर। जो है कंपनी वेबसाइट पे डालना डालना है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है।